some terms. Isomerism, compound that have same chemical formula but different structural arrangement is called isomerism. Classification of isomerism, mainly it is divided into two parts: structural isomerism and stereoisomerism. Isomers in which molecules with same molecular formula have different bonding pattern and atomic organization. यहाँ पे जो chemical bonds हैं वो उनमें changes आ जाएंगे, clear? और stereoisomerism में isomers in which sequence of bonding atoms are same but differ in three-dimensional orientation of their atoms in the space. And further it is divided into two parts: geometrical isomerism and optical isomerism. Clear? Mainly first part is quite easy. इसके बाद स्टीरियोआइसोमरिज्म में जहां ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आता है वो हमें थोड़ा सा विजुअलाइज करना होता है। क्लियर? जो तुमने ऑर्गेनिक में भी किया होगा। सो आई थिंक इतना सब कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन जो अभी यहाँ लिखा है वो तुमने ऑर्गेनिक में भी किया होगा, राइट? यस सर। लिख लो। हो गया है कॉपी? यस सर। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फर्स्ट पार्ट, अगेन काफी टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, तो यहाँ पे सारे टर्म्स डेफिनेशन लिखे, मैं एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। पहले सुन लो। फर्स्ट वन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दिस type of isomerism is due to exchange of groups between complex ions outside it. Ionization नेम से ही क्लियर होता है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में जो भी आयोनाइज्ड आयंस बन रहे हैं that will be different.
You can see the example. In first case, iron is sulfate. In second case, iron is bromide. Ions change हो गए. Ionization स्पेयर और coordination स्पेयर में ligands का exchange हो गया है. Is that okay? क्या आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्लियर है सभी को? एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है? जो भी आयंस बनेंगे दे आर डिफरेंट. Now the question is, what properties do they have? Which property they are not in which they are not matching? They have different properties. So the first one is color. दोनों का color लिखा हुआ है. One is red violet, another is red. This kind of isomers can show different color in the solution due to presence of different ions and ligands. बता सकते हो क्यों different color आया है? Color of complex compound पे based है. Anyone? SOFL SO4 Br के कंपेयर में SFL है. यहाँ पे लिगेंड चेंज हुआ है, लिगेंड चेंज हुआ है तो स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होगा तो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाएगा, स्पेक्ट्रल कलर अलग होगा और करस्पॉन्डिंग जो कलर हमें दिखेगा वो अलग होगा. कॉपी कर लो जल्दी से आयनाइजेशन. सर यहाँ पे अमीन चेंज नहीं होगा क्या? अमीन चेंज नहीं होगा क्योंकि आयनाइजेशन स्पेयर में आयंस जाते हैं. यदि अमीन चला गया न्यूट्रल है तो वो अटैच नहीं रहेगा. कभी कभी रहता है लाइक डॉट H2 डॉट टू H2 जब कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ. H2O चेंज हो सकता है क्या, मतलब आयन नहीं फिर जनरली भी? न्यूट्रल लिगेंड से तो अंदर रहेंगे. ओके सर. अनुरूप, Anurup, can you hear me? Everything is okay now? ठीक है. हाँ साइमा कुछ बोलने वाली थी, बोलो. नहीं सर, वो गलती से ऑन हो गया था. ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, मैक्सिमम आइसोमरिज्म के नेम से ही हमें क्लियर हो जाएंगे कि क्या है. कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म सेकंड दिख रहा है. क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होना चाहिए. नॉट एग्जैक्टली. कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में होगा ये, दोनों केटायन एंड एनायन बोथ विल बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनको जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे. कॉपी हो गया है आयनाइजेशन. When both positive and negative ions are complex ions, isomerism may be caused by interchanging of ligands between anion and cation.
एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Pritika Masay sir, please explain coordination isomerism with an example. तो एग्जांपल तो मुझे लेना ही है, इस पे तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस कराने हैं। The first set of example CONH3 whole 6 CrNO2 whole 6, दोनों cation anions, they are basically complex compound। एक में कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, दूसरे में क्रोमियम सेंट्रल एटम। कोबाल्ट के साथ सारे 6 अमोनिया बॉन्डेड है, फर्स्ट केस में देन 5 अमोनिया 1 NO2। एक अमोनिया ट्रांसफर हो गया है एनायन पार्ट पे और एक NO2 माइनस आ गया है केटायनिक पार्ट पर। जो पहले लिखा है वो केटायन, जो बाद में लिखा है वो एनायन। समझ में आ रहा है एग्जांपल? चलो अब इसी में जल्दी से एग्जांपल पहले लिख लो अपने लेक्चर नोट्स में, और इसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना है, मुझे क्वेश्चन पूछना है इस पे। ये कितने आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दिस सब्सटेंस एग्जिस्ट इन हाउ मच आइसोमेरिक फॉर्म? एक ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ था, ये एग्जांपल ऑलरेडी था। एक अमोनिया यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, क्लियर? अमोनिया NO2 एक एक्सचेंज हो गए। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दो अमोनिया 2 NO2 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसे टोटल कितने आइसोमेरिक फॉर्म होंगे सारे लिखने हैं जो एग्जिस्ट कर सकते, क्लियर? और ऐसा एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पहले आ चुका है जेईई एडवांस। इसको मिलाकर 6 से या इसको हटाकर 6 से? हटाकर।
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Excuse me, sir. एक मिनट, पहले मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछने दो, फिर तुम बोलना। ये इसके जितने भी आइसोमर्स है पॉसिबल मैंने ड्रॉ किए, क्या इसमें से एक ऐसा आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ऐसा आइसोमर्स है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? Third one. एनीवन एल्स? बताओ कोई और भी। एक आंसर मिला है मुझे भी। क्या इसमें से एक ऐसा कोई आइसोमर्स है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सम रीजन? लास्ट अथर्व, 3 अथर्व है, तीनों में से कोई भी बताओ कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो हिंट है, कोबाल्ट +3 क्रोमियम +3, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 0, +3 केटायनिक, +3 -6 -3 एनायन स्टार्टिंग। When both cation and anion becomes neutral, if they becomes neutral, they won't be cation and anion. In that case, they will not be attached with each other. वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये वाला केस जहाँ पे +3 0 -3, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, अब वो दोनों एक दूसरे से अटैच ही नहीं रहेंगे, तो ये वाला केस है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यार बाई चांस यहाँ पे +2 यहाँ पे +4 होता, तो फिर ये वाला केस है जो एग्जिस्ट नहीं करता। +2 -2 0, मतलब जहां पे भी न्यूट्रल हो रहा है, so this will not exist, this will not be stable, ये दोनों एक दूसरे से अटैच ही नहीं होंगे। या तो तुमसे पूछा गया कितने आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसके कितने आइसोमर्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चंस कैसा पूछा गया है, वो सब्सटेंस कितने आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या उसके कितने आइसोमर्स हैं, दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। सर फिर से रिपीट करो ना, क्या? फिर से रिपीट करो ना। यहाँ पर हमें उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है जिस ऑप्शन में सब कुछ न्यूट्रलाइज हो रहा है, केटायन एनायन बचा ही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसलिए अटैच है बिकॉज़ वन इज केटायन अनदर इज एनायन। या सो इन दिस सिनेरियो +3 -3 it becomes neutral, +3 -3 it becomes neutral. If both becomes neutral, they will not stay attached with each other. तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये अलग एग्जिस्ट करेगा, ये अलग एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है अभी? हाँ सर। As both cation and anion becomes neutral. इसी में एक और मैं चेंज कर देता हूं, ये भी कोबाल्ट ले लिया, बोथ आर कोबाल्ट। अब बताओ कितने आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सर वो पहला वाला था ना, हम्म वो उसमें 6 के बजाय 12 होंगे ना, ONO भी होगा लिंकेज। 6 की बजाय 6 के बजाय 12 होंगे ना, क्योंकि NO2 है तो ONO भी हो सकता
हाँ मैं मतलब अभी इस बात कर रहा हूँ सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की। टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा सर। तो क्वेश्चन में अभी मैंने एक्चुअली वो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर दिस वन? 4. If we have such kind of scenario, then how many coordination isomers will be there? In how many coordination isomeric form it will exist? Clear? एक क्वेश्चन है इसको मिलाकर कितने फॉर्म, और एक क्वेश्चन है इसके कितने आइसोमर्स। So in how many coordination isomeric form it does exist? 4 isomeric form. 3 exist. पक्का 4? 3. मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट, यदि मैं इन्हीं ऑप्शन में हर जगह कोबाल्ट कर दूं, देखो ये वाला फॉर्म और लास्ट वाला फॉर्म सेम है, इसे डबल से काउंट नहीं करेंगे। जब दोनों सेंट्रल एटम सेम हो गए तो फिर वो अलग से काउंट नहीं होगा। सेकंड एंड द सेकंड लास्ट दे आर सेम। एक अमोनिया 5 नाइट्राइड, 1 अमोनिया 5 नाइट्राइड, 5 अमोनिया 1 नाइट्राइड, तो सेम ही है, सेंट्रल एटम सेम है। थर्ड एंड थर्ड लास्ट दिस टू आर सेम, और ये तो केटायन एनायन कैंसिल आउट हो ही रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 3 आइसोमरिक फॉर्म एंड isomers of this is 2. Is that okay? Yes, sir. तो Yes. सर इससे पहले आप जो क्रोमियम वाला एग्जांपल लिए थे उसमें फोर्थ एग्जांपल से क्रोमियम आगे चला जाता ना, क्योंकि वो पॉजिटिव बन रहा था, पॉजिटिव आयन। किससे आगे चला जाता है? हाँ वो केटायन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे भी केटायन एनायन तुम एक्सचेंज करके लिखना था, बट वो जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना था, नहीं मुझे लिखता केटायन एनायन एक्सचेंज करके, तो थोड़ा सा कंपैरिजन मुझे एकदम से शो करने में प्रॉब्लम होती है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का चेंज हो जाएगा। सर हम्म। सर फोर्थ वाला क्यों काउंट नहीं किया है? क्या सर फोर्थ वाला क्यों काउंट नहीं किया सेकंड एग्जांपल में? सेकंड वही सेम रीजन, केटायन एनायन बचेगा ही नहीं, सेपरेट हो जाएगा ना, तो जो तुमने पूछा था अभी, +3 -3 +3 -3 न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल तो एक दूसरे से अटैच कैसे रहेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेम रीजन है जो लास्ट वाले का था। क्लियर है? यस सर। होप तुमने वो रीजन वगैरह सब लिख लिया होगा। चलो, राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये तुम लिख लो और होमवर्क में ट्राई करना खुद से घर पे जब प्रैक्टिस करोगे। राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। नोट बाकी लिख, क्या नोट सर ये लिखना क्वेश्चंस बाकी के ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है क्या? नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया और लिखा दिया है, ऑलरेडी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज नॉट पॉसिबल आइसोमर्स, मतलब वो +3 -3 वाला। और ओके चाहो उतना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में ना, इस बोथ केटायन एंड न्यूट्रल, चाहो तो लिख लो, तुम्हें लगता है कि नहीं ये लैंग्वेज बेटर है लिखना है तो लिख लो। बाकी क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन तुम्हें घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तब सॉल्व कर लेना, उनके आंसर्स दे रखे हैं 3 to 4 को, तुम्हें जस्ट क्रॉस चेक करना है कि वो आंसर आ रहा है नहीं है। चलो डी वाला पार्ट अभी करो, क्योंकि इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है, थोड़ा सा अलग है वो। क्वेश्चंस लिखो, डी वाले पार्ट के 4 आंसर है, तो 4 उनका, you need to write all the formula for 4 isomers.
ये वाला पार्ट मैंने बोर्ड पे बताया ही है। लास्ट वाले में थोड़ा सा एक ये डिफरेंट होगा, मैंने +3 -3 लिखा है, Na+3 नहीं होता है, जनरली Na2+ होगा वो। तो लास्ट वाले में केटाइन पे +2 चार्ज कर लेना और एनाइन पे 4- चार्ज करना, 2+ and 4-, that will be more appropriate charge. सर किसको चार्ज देने 2+ and 4-? जहां पे 3+3- है ना, डी ऑप्शन में उसको 2+, 4- करना है। जो भी ये सर्कल क्या है, दिस शुड बी 2+ and 4-। हो गया। यहाँ पे NH3 था, H2 था, क्या था? मतलब निकल +2 आयरन, निकल को मैंने +2 दे दिया, तो प्रैक्टिकली आयरन +4 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। आयरन +4, इसलिए वो -3+3 लिखा था, उसे -3+3 ही रहने देना, बिकॉज प्रैक्टिकली आयरन +4 इज नॉट पॉसिबल। निकल +3 इज लेस स्टेबल बट इट कैन एग्जिस्ट। तो ये भी +3, ये भी +3, तभी वो चार्ज बैलेंस होगा। ठीक है, NiNH3 होल 4, C2O4, Fe, C2O4 whole twice, NH3 whole 2, Ni NH3 whole 2, it exists in total 4 isomeric form, 1 2 3 4। इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो एलिमिनेट होगा बिकॉज ऑफ +3 -3 चार्ज। इस पे चार्ज है +3 0 -2, 0 नहीं हो रहा है, +3 -4, क्लियर। तो +3 -4 ये भी 0 नहीं हो रहा है, +3 -6, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो +2 करवाया था यहाँ पे +2 -4, उसे +3 -3 ही रहने देना, बिकॉज इफ वी टेक +2 -4 तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो थोड़ा सा मतलब उस वे में आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, बैलेंसिंग नहीं होगी। So हाँ,
सर वो जब -4 होगा तो आयरन पे +2 आएगा ना सर? स्टेट है ना, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इसको स्टार्टिंग में 3 प्लस -3 लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज फिक्स, ये कभी चेंज नहीं होगा। हर किसी केस में इसका ऑक्सीडेशन, निकल का ऑक्सीडेशन +3 ही रहेगा, आयरन का +3, इसका भी +3। क्या सर अब सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा, +3 0 -2, तो इस कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज, +3 -4 इस कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज, इस केस में +3 -4 -1 और इस पे +1, +3 -6 -3 +3। तो कॉम्प्लेक्स जो केटायन एनायन है उस पे चार्ज चेंज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। क्लियर? सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वो -4 वाला एग्जांपल लेते तो आयरन पे +2 आता ना, अगर -4 वाला एग्जांपल लेते तब। मतलब यहाँ पे +2 करता मैं और यहाँ पे -2 करता, राइट, ऐसा कुछ ना। नहीं सर, आप जो -4 लिए थे ना वही वाला, +2 -4। हाँ तो वो गलत कर दिया था ना मैंने, +2 -4 दो चीजों से गलत था, मतलब केटायन एनायन का चार्ज भी बैलेंस नहीं हो रहा था, वो भी मुझे बैलेंस करना पड़ता। ओके सर। थोड़ा मैंने गलत उस टाइम इनअप्रोप्रिएट बताया था, जो भी है ये +3 -3 मोर अप्रोप्रिएट, ये जो लिखा है वही सही था। मतलब तुम यहाँ पे +2 -4 नहीं लेते हो, +2 +4 लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 +4 के केस में +2 -2 चार्ज आता। चलो क्लियर है भी ये केस। यस चले सर। अब आइसोमरिज्म पर। थर्ड वन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। सबसे पहले एग्जांपल देखो तुम, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। In such kind of isomerism, we have two central atom. एक ही coordination में दो या उससे ज्यादा central atom होंगे, then such kind of isomerism is possible. NH3 CO NH2O2 ये bridging ligands हो गए, clear? Then CO NH3 2। यहाँ पर coordination position, एक central atom ये वाला कोबाल्ट हो गया, second central atom ये वाला कोबाल्ट हो गया, clear? Here the two chlorine atoms from here, one of the chlorine atom will transfer to here and one of the ammonia will transfer to here. So किसका ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली एक ही स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो या उससे ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे, उनके उनके जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। एक था कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, एक है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पोजीशन चेंज हो रही है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्लियर डिफरेंस क्लियर है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में केटायन एनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स में दो सेंट्रल एटम। इज दैट ओके? समर्थ का वजह सर एक लिगेंड से दो अमोनिया क्यों इंटरचेंज किए हैं? अच्छा, लास्ट केस में एक लिगेंड से दो अमोनिया क्यों इंटरचेंज किए हैं? क्योंकि वहां पे C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड था समर्थ, लास्ट एग्जांपल में। यदि C2O4 ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक लिगेंड जब मैं बाइडेंटेड शिफ्ट करूंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग दो करने पड़ेंगे ना। समझ में आया क्यों दो किए थे? मैं इवन उस पॉइंट हाईलाइट Yes. करना भी भूल गया बोलते टाइम। So in last example, oxalate is bidentate ligand, so one oxalate will be replaced by two monodentate ligand. Coordination, हम coordination number में change नहीं कर रहे हैं, हम oxidation state में change नहीं कर रहे हैं। I am waiting, giving 2 minutes फटाफट example with definition copy कर लो, coordination position isomerism।
हर्षवर्धन, हेम, हितेन, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है इतना जो भी किया है अब तक? एटलीस्ट रिप्लाई करो जिन बच्चों का नाम लिया है। यस सर। लक्षिका एंड लक्ष्मी, जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। डन सर। डन सर। Next one, linkage isomerism, fourth one. This type of isomerism shown by ambidentate ligands. Ambidentate ligands वो होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट हो सकती हैं तो वो डोनेट टू सिंगल ही साइट से करते हैं, but they can donate through two different donor site in two different cases. Example NO2, it is ambidentate ligand. पहले केस में ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, सेकंड केस में ऑक्सीजन डोनर साइट है। आई थिंक इतना तुम फील कर पा रहे हो। यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर साइट है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर साइट है। इज दैट ओके? This type of isomerism shown by ambidentate ligand, they can show different color. इनकी क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? इनके कलर डिफरेंट हो सकते हैं। चलो, क्या हमने ये जो एग्जांपल लिखा है इसी एग्जांपल का एग्जैक्टली नंबर ऑफ आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स डिस्कस किए हैं? क्वेश्चन ये है, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है लिंकेज आइसोमरिज्म का, कोऑर्डिनेशन प्लस लिंकेज मतलब टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं? How many structural isomers can exist for this example? यदि यहाँ पर हम लिंकेज को काउंट नहीं करते तो हमने कितने काउंट किए थे? 3 काउंट किए थे क्या? यस सर। तो अब Yes, 3 से कितने हो जाएंगे? 6। पक्का 12 नहीं होंगे? सिक्स होंगे, 12 होंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? देखो बोर्ड पे बताता हूं मैं। फर्स्ट केस अमोनिया 6 NO2 6, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, सिमिलर रहेगा। इसमें एक केस ये काउंट हो जाएगा NO2 की जगह ONO, क्लियर? तो NO2 की जगह ONO ऐसा कुछ काउंट हो जाएगा। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट केस था जो दे रखा था, इसमें एक NO2 है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर टोटल 5 अमीन थे, फिर से ये एग्जांपल है। सर वो वहां पे ONO है। हाँ मतलब मैं सारी ड्रॉ कर रहा हूँ,
उसके जितने भी आइसोमेरिक फॉर्म है। चलो ONO से स्टार्ट कर देता हूं मैं। कोबाल्ट, अमोनिया 5, NO2, अमोनिया 5, NO2। सो ONO को NO2 कर दिया, लिंकेज आइसोमरिज्म चेंज हुआ फर्स्ट वाला। क्लियर? अब कोबो यहाँ पे ONO कर दो, बोथ सर फिर NO2। दोनों सेम ही हो जाएगा ना? हाँ, इसलिए मैं ड्रॉ करके ही बता रहा हूँ। एक NO2 एक ONO, दोनों NO2 दोनों ONO। क्लियर? 3 केसेस हो गए। इसमें एक और फोर्थ पॉसिबिलिटी आ सकती थी, यहाँ पे NO2 यहाँ पे ONO था, यहाँ पे ONO कर देते, यहाँ पे NO2 कर देते हैं हम, बट बोथ सेंट्रल एटम्स आर सेम। यदि दोनों सेंट्रल एटम सेम है तो फिर वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। कौन सी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी? जिस केस में मतलब ये वाला NO2 ONO हो जाए, ये ONO ONO2 हो जाए, बिकॉज़ बोथ सेंट्रल एटम्स आर सेम। यदि डिफरेंट होते तो अलग पॉसिबिलिटी आ जाती। सो दिस 3 केसेस, देन कोबाल्ट, अमोनिया 6, यहां पर कोबाल्ट 2+ में है, ठीक है। ये -1 + 3, -1 + 3 + 2, कैसे इसको बैलेंस किया है? चार्ज तो बैलेंस हो ही नहीं रहा है इसमें। उफ, सर NH3 5 ले लिए हैं सर सेकंड वाले में। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं फिर से लिखता हूँ उसको, क्वेश्चन को। कोबाल्ट NO2 लिया हमने होल ट्वाइस, NH3 4 ले लिया फर्स्ट केस, कोबाल्ट 3+ -2, बट हमें 6 उस पे तो जाना ही पड़ेगा। मैं इस केस का यदि इस एग्जांपल को हम यदि डिटेल में देखें, टोटल कोऑर्डिनेशन कम लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म हमने काउंट किए थे टोटल इसके 3। क्लियर? इस केस को हम मतलब हम डिस्कस कर रहे थे। वहां पे जो एग्जांपल्स दिया था लिंकेज आइसोमरिज्म का, वो केटायन एनायन दोनों लिगेंड्स नहीं थे, वो सिंगल था। क्लियर? वहां पे CuNH3 NO2, उसका हमें दे रखा था CuNH3 ONO, मतलब वो दो अलग अलग लिंक आइसोमर्स। क्लियर? यहाँ पे ये एक फॉर्म है, इसके कितने आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे टोटल कोऑर्डिनेशन कम लिंकेज? सर बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा होंगे वो, क्योंकि NO2 के भी 6 कॉम्बिनेशन से ONO, मतलब यहाँ पे 6 NO2 में एक ONO एग्जिस्ट कर रहा है, 2 ONO एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 ONO एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 ONO एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सेम ही कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो 6 तो इसके ही आ जाएंगे। एक बार एक NO2 5 ONO, 4 NO2 2 ONO, मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन तो काफी ज्यादा काउंट होंगे, मतलब प्रैक्टिकली। पर वीडियो पॉज हो रहा है बार बार। वीडियो पॉज हो रहा है, ऐसा किसी को फील हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। किसने बोला था, किसकी आवाज थी? रिजॉइन कर लो जिसको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद मेरे एंड से तो नहीं है नेटवर्क इशू। चलो
इसके पॉइंट टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन प्लस लिंकेज आइसोमरिज्म। ये क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना। जस्ट थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, चेक करना कितने इसके टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होंगे। कोऑर्डिनेशन कम लिंकेज। तुम देखोगे इस एग्जांपल में एक्चुअली ये दोनों अलग हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ पे CuNH2O5 NO2 2+। इस कॉम्प्लेक्स का ये वाला जो फॉर्म है, दे आर बेसिकली लिंकेज आइसोमरिज्म, दे आर नॉट इन केटायनिक एनायनिक फॉर्म। फिफ्थ वन, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। They have same formula but different in number of water molecules of crystallization. So it is similar to ionization isomerism. एक H2O जो 6H2 अंदर थे, एक H2 बाहर चला गया। इसे exactly हमने ionization isomerism कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें जो आयंस मिल रहे हैं अभी भी सिमिलर ही मिल रहे हैं, क्लोराइड आयंस ही मिल रहा है। जो वाटर है that is attached to hydrogen bonding outside the square bracket. किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर वो न्यूट्रल अमोनिया बाहर नहीं आ सकता क्या? जनरली ऐसा कुछ भी न्यूट्रल लिगेंड बाहर आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। गिविंग यू 2 मिनट फास्ट कॉपी फिफ्थ वाला। इवन फिफ्थ हो जाए तो सिक्स भी कॉपी करना है, उसका एग्जांपल दिखेगा जब मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला पेज दिखा या नहीं? लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला पेज दिखा या नहीं? वो कॉपी नहीं किया था क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कॉपी नहीं किया था। हो गया सर। Like hydrated isomerism, they are the type of ionization isomerism. They can show different color. Definitely यदि ligands change हो गए तो splitting energy change होगा, color change हो जाएगा। Next, polymer isomerism. This is not true isomerism because it occurs between compounds having same empirical formula but different molecular formula. So देखा जाए तो इसमें number of atoms, number of molecules वो सब कुछ change होते हैं polymerization isomerism। CuNH3 NO2 3, 1 cobalt, 3 ammonia, 3 nitrite। Second case इसमें on an average 2 cobalt, 6 ammonia, 6 nitrite। तो polymerize हो गए हैं, double हो गए हैं, empirical formula is same। So again इसीलिए लिखा है it is not true isomerism। क्योंकि तुमसे पूछा गया फाइंड द टोटल आइसोमरिज्म आइसोमर्स, तो डेफिनेटली पॉलीमर्स में तो फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आ सकती है। स्पेशली जब तक पॉलीमराइजेशन वर्ड यूज ना किया हो हम इसे काउंट नहीं करते।
अथर का मैसेज था सर क्रिस्टलाइजेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ सकते हैं, उतने वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ सकते हैं कि अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड रहे, अंदर वाला जो बाहर वाला है अंदर जाकर उसको CN को सेटिस्फाइड रखे, 6 मेंटेन रखे। हो गया है कॉपी पॉलीमराइजेशन। तो 1 मिनट। डन सर। ligand isomerism, well ligands itself can show isomerism, like हमने एक ligand लिया है CH3C6H4NH2, मतलब ये है टोलुडाइन, तो ऑर्थो मेटा पैरा लिगेंड्स में ही कुछ आइसोमेरिज्म शो हो गए, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे उसे, बजाय सेंट्रल एटम और लिगेंड्स में जो अटैचमेंट है उसको चेंज करने के लिगेंड में इंटरनल अटैचमेंट चेंज हो। बस इतना, 2 ही लाइन है लिगेंड आइसोमेरिज्म की। सर ये लिगेंड आइसोमेरिज्म एक बार समझा दीजिए ना। समझाता हूँ, पहले कॉपी करो, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। हो गया कॉपी, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा दूं मैं भी। सर एक बार फोर्थ वाला पॉइंट दीजिए। क्या फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला आइसोमेरिज्म पॉइंट है, आइसोमेरिज्म क्या फोर्थ? आइसोमेरिज्म। डन सर। देखो, हाँ, जो हमारा लास्ट आइसोमेरिज्म था लिगेंड आइसोमेरिज्म, सेंट्रल एटम मेटल, NH2 CH3, क्लियर। ये एक बेंजीन रिंग है, CH3 ग्रुप NH2 ग्रुप, NH2 यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है थ्रू डेटिव बॉन्डिंग। फर्स्ट केस ये आ गया ऑर्थो पोजीशन। अब हमने यहाँ पर इनमें कुछ चेंज नहीं किया, CH3 जो यहाँ पर था उसे यहाँ पे रख दिया, थर्ड केस से यहाँ पे रख दिया। सो 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है, CH3 एट ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो लिगेंड में अंदर ही, लिगेंड में आप जो लिगेंड है उसमें वी कैन ऑब्जर्व आइसोमेरिज्म। It is not with respect to bonding between central atom and ligand. It is with respect to bonding within the ligand. Is that okay now? Ligand isomerism. यस सर। चले हम आगे। Yes, sir. चलो, ये जो फर्स्ट पार्ट था आइसोमेरिज्म का, स्टिल ये क्वाइट सिंपल फॉर्म था, पार्ट था जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। मेनली इसमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जो थोड़े से ट्रिकी हैं। एटलीस्ट एक जो सबसे इसमें छोटा केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, वो हम ट्राई करते हैं कि आज कंप्लीट कर लें। वी स्टिल हैव 7-8 मिनट्स, नहीं हो पाएगा शायद आज। ओके, एम सेंट्रल एटम, जहां भी एम लिखा होगा वो सेंट्रल एटम को डिनोट करेगा। स्मॉल a b c d e f represent whenever I am going to write small a b c d e f, ऐसा कुछ लिखा है, they always represent monodentate ligands। क्लियर? कुछ ऐसा लिखा है AA AB, they represent
symmetric AA लिखा है मतलब वो सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे AB लिखा है तो असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे इसके एग्जांपल हो गए Cl माइनस, अमोनिया, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल हो गए। क्लियर? बाइडेंटेड सिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया इथाइलिन डायमीन, NH2 ऑक्सलेट CH2 CH2 NH2, ये इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर? इसका एग्जांपल हो जाएगा DMG, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो GLY, so NH2 CH2 CO माइनस, दोनों एंड NH2 CH2 CO माइनस, तो डेफिनेटली एक नाइट्रोजन डोनर है, एक ऑक्सीजन डोनर है, दे आर नॉट सिमेट्रिक, एक एंड से दूसरे एंड जाएंगे तो सिमेट्री नहीं आती। अमोनिया CH2 CH2 अमोनिया, अमोनिया CH2 CH2 अमोनिया, सिमेट्रिक लिगेंड। इज दैट ओके? Yes, sir. So सर एसिमेट्रिक फिर से समझाओ ना। असिमेट्रिक, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां से यहां जाने पर यहां से आने पे सिमेट्री नहीं है। NH2 CH2 CH2 NH2 सिमेट्रिक, CO माइनस CO माइनस C2O4 माइनस, यहां से यहां पर जाओ, ये यहां से यहां पे जाओ, सिमेट्री। क्लियर? तो इसे हम AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक डोनर साइड नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, AB। क्लियर? दोनों नाइट्रोजन डोनर साइड सिमेट्रिक, A आया समझ में अभी? यस सर। चलो जल्दी से लिखो, लेक्चर थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सटेंड हो, 10-15 मिनट नहीं, 5 से 7 मिनट एक्सटेंड होगा ताकि ये एटलीस्ट खत्म हो जाए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला। If two or more ligands are same number of geometrical, no geometrical and no optical isomerism observed. First case है for optical, geometrical and optical isomerism. Stereoisomerism का first case. क्या ये पॉइंट तुम्हें पता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस पढ़ा है? और यस सर yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखा है, ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट MABCD, then no geometrical isomerism observed, but we can have optical isomerism.
मैं इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, सिर्फ कॉपी कर लो। ये मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है। डायग्राम उतना जगह छोड़कर मैं बोर्ड पे बना हुआ नीचे वाला लिख लो, 3rd and 4th पॉइंट मेनली। वो जो डायग्राम दिख रहा है उसको छोड़कर 3rd 4th पॉइंट और नोट इतना कर लो ताकि ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा। मैं सारे पॉइंट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर। हो गया कॉपी? यस सर। देखो, फर्स्ट पॉइंट तुमने लिखा था, if two or more ligands are identical then there will be no geometrical and optical isomerism which exist। वैसे तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल मतलब सिस ट्रांस। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होगी, ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। या इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑल बोन एंगल्स आर सेम, सब एक दूसरे से 190 डिग्री पर हैं, सारे सेम। अब इसमें दो लिगेंड्स भी सेम आ गए, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, स्टिल एवरीवन इज एट 109 डिग्री, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो होगा ही नहीं। सारे चारों लिगेंड्स डिफरेंट है ना, तब भी वो नहीं होगा। ए बी सी डी सभी से 109 डिग्री पर है, तुम किसी को भी चेंज करोगे, किसी का भी आपस में एंगल चेंज नहीं होगा। तो इतना समझ में आता है, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है? सिस ट्रांस पोजीशन को चेंज करके एक बार 90 डिग्री पे था फिर 180 पे चला जाए, मतलब एंगल्स चेंज हो जाए दो लिगेंड्स के बीच। क्लियर? अब आते हैं हम इसके प्लेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर। एज्यूम किया ये दोनों रेड वन, क्लियर, ये दोनों सेम लिगेंड्स हैं। तो यदि सेम लिगेंड्स हैं तो एक प्लेन जो यहां से पास हो रहा है, क्लियर, एक प्लेन जो एग्जैक्टली इसको बीच में से कट कर रहा है और इन दोनों से पास हो रहा है, दैट प्लेन विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके इस साइड रेड मार्कर, इस साइड रेड मार्कर, और वो प्लेन इन दोनों ब्लैक मार्कर से इस प्लेन से पास हो। ये सी और डी अलग भी होंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस सी डी और ये प्लेन। सो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल मिल रही है। सो दो लिगेंड्स यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेम हो गए, देयर विल बी नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या हमें फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है इतना जो लिखा है तुमने लेक्चर नोट्स में? यस सर। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। इफ ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट, सारे ही लिगेंड्स डिफरेंट हो, देन देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं उसका भी। ये ब्लैक मार्कर, एक रेड मार्कर, एक ये पेन हो गया, मुझे एक और कलर चाहिए, ब्लू मार्कर। ये चारों लिगेंड्स डिफरेंट है।
अब तुम कहीं से भी प्लेन पास कर दो, देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि 4 लिगेंड्स डिफरेंट है तो इनका कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही नहीं, दे विल नॉट हैव एनी सुपर इम्पोजेबल इमेज। क्लियर? कहीं से कैसे भी प्लेन पास कर दो, क्योंकि तुमने लेट से यहां से प्लेन पास किया, ऐसा कुछ प्लेन पास किया, तो ब्लू और रेड डिफरेंट कलर आ रहे हैं, डिफरेंट लिगेंड्स आ रहे हैं। क्लियर? देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस। अब क्वेश्चन आता है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दो कौन-कौन से आइसोमर्स होंगे, वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो m स्मॉल abcd, स्मॉल abcd फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट। यदि बाय चांस में ऐसा लिख देता ना ma2bc, तो एक लिगेंड दो हैं, दो एक ही टाइप के दो लिगेंड है और फिर c and d अलग टाइप के लिगेंड, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल 3 लिगेंड और टोटल 4 लिगेंड्स में तो से दो और ये डिफरेंट m a b c, और ये कुछ इस फॉर्म में जो ड्रॉ किया है वो बैक साइड में आ गया d। इसका मिरर इमेज m a c d b, b ज्यादा डिस्टेंस पे मिरर से, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस c क्लोज है। क्लियर? अब तुम देखोगे इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट। यस सर। ये डायग्राम तुम्हें बनाने का मना किया था, अभी ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉट सुपर imposable mirror image. Now, if we have bidentate ligands, tetrahedral geometry में central atom bidentate ligand आ गया, let's say both are symmetric. So ये bidentate ligand को represent करता है A और बीच में उनमें bonding है कुछ, तो उसको लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यदि दोनों सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है MA2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, एक प्लेन जो इसके बीच में से पास हो रहा है। मतलब दो, मैं वापस से इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करवा देता हूं। ये दो बाइडेंटेड सिमेट्रिक लिगेंड, यहाँ पे सिमेट्रिक लिगेंड आ गया। एक प्लेन जो यहाँ से पास होगा, बीच में बॉन्डिंग है बट उस बॉन्डिंग को सिमेट्री के एग्जैक्टली बीच में से कट करेगा। क्लियर? तो लेफ्ट साइड राइट साइड एवरीथिंग इज सेम और इन दोनों पॉइंट से पास हो गया। क्लियर है? सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होता, यहाँ पर B हो जाता, AB हो जाता, then we will not have any plane of symmetry. यहाँ पे तुम इसको यहाँ से कट करोगे, कहीं से भी कट करोगे तो A और B they are asymmetric, वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं आएगी। तो जब भी इस टाइप का कुछ केस होगा, M AB होल ट्वाइस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या इतना क्लियर है हमें? कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक? एक बार जितना आज किया है, अगेन ये ऑलमोस्ट 50% हमारा आइसोमेरिज्म हो गया है, और ये इजी वाला पार्ट था। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना लेक्चर नोट्स में। क्लियर? जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे, मतलब ये अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। मेरा डाउट डिस्कशन भी पेंडिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ लूंगा, उसके बाद फिर आगे जाऊंगा। So, यस सर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में अगर दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? नहीं समझ में आया। सर जैसे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम जो एग्जांपल लिए थे उसमें दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, अगर एक का 4 और एक का 6 होता तो वो कैसे करते?
ट्राई करना वैसे ही करते जैसे 6-6 का किया हमने। 6-6 था तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा था? क्या वो 6-6 से कुछ काउंटिंग में चेंज हो रहा था? हम तो उसको एक्सचेंज करके लिखते जा रहे थे, तो 6-4 होगा तो उसको भी एक्सचेंज करके लिखते जाएंगे। बस कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखना होगा। ओके सर। सर हम्म, सर वो लास्ट पॉइंट लिखना रह गया था। लास्ट पॉइंट लिखना रह गया था। चलो ये पीडीएफ में शेयर कर दूं ग्रुप पर इसका। यस सर। ठीक है। और अच्छा ये पीडीएफ शेयर करके क्या मैं इतना एज्यूम करूं तुम नेक्स्ट क्लास तक इसके आगे का भी जो है एटलीस्ट थ्योरी पार्ट लिख लोगे? यस सर। यस सर। क्योंकि कुछ टेबल्स बनानी है वो तुम लिख लोगे तो मुझे क्लास में एक्सप्लेनेशन में कम टाइम लगेगा। ओके सर। मत लिखना तुम वो, नहीं तो घर पे लिखोगे मुझे एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तुम तो जितना हुआ है उतना ही लिख लेना, उतना मैं भेज देता हूँ। मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ जितना हुआ है ना अभी। ठीक है, आई एम एंडिंग टुडे सेशन।